बड़ी माँ, मुझे पता चला डाकुओं ने हमला कर दिया था। उन्होंने सबको मार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया। फिर पता चला कि आप लोग जिंदा हैं। यहाँ मुंबई वापस आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं क्या करती। माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कसम देकर कहा कि बाहर मत जाना। जब मैंने उन्हें छोड़कर जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कोई चीज उठाकर मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। फिर समझ आया कि माँ ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे वहां से हटवा दिया था और मेरी शादी का जोड़ा खुद पहन लिया। और डाकुओं ने समझा कि वो मैं हूँ और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैं नहीं जानती कि वो डाकू कौन थे, वो हमें क्यों मारने आए थे, क्यों उन्होंने हम पर हमला किया। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके और रॉकी के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। तो हमने शिवन्या को 2 बार मारा और उसने अपनी बेटी का जोड़ा पहन के बेटी को बचा लिया। मरते मरते भी धोखा दे गई, पर मरते मरते भी नागमणि की चाबी खुद हमें दे गई। अब मैं इसे अभी और इसी वक्त अगवा करके कैद कर लूंगी। वाह यामिनी वाह, तेरा प्लान तो अभी भी फुल प्रूफ रेडीमेड खड़ा है। देखिए, ये कहती है कि आपके सिवा किसी को नहीं जानती। देखिए, जब तक हमें पता नहीं लगा लेते कि डाकू कौन थे, हमें पूछताछ के लिए जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें बुलाएंगे और कभी भी बुला सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं यही रहूंगी। आपको जब भी छानबीन करनी हो आप यहाँ आ सकते हैं। बड़ी माँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो तेरा ही घर है। तुम्हारी माँ, बड़ी माँ, सब कुछ मैं ही हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये यही है हमारे साथ। ओके, थैंक यू जी। चलिए चलो बेटा। अब मैं इसे अगवा भी नहीं कर सकती। ये पुलिस वाला कभी भी टपक सकता है इससे मिलने। अब क्या करूं? मेरी नागमणि की चाबी को तो मैं जाने भी नहीं दूंगी, दे ही नहीं सकती। वो काली नागिन तो सिर्फ नागमणि तक ले जा सकती है, ये नागमणि उठा सकती है। अब दूल्हा को बुलाइए। मेरा बुलावा आता ही होगा, मेरी शादी होगी, मेरे फेरे होंगे, मैं दुल्हन बनूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस रॉकी निकाली। मंत्र शुरू हो गए। अरे शेषा, जल्दी से दुल्हन बन जा, पना तेरा दूल्हा और मुहूर्त दोनों भाग जाएंगे। सासू माँ, आप मुझे लेने आई हो ना, पर मैं तो अभी दुल्हन बनी ही नहीं। बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब इतनी जल्दी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नागिनों को बिना कपड़े घूमने की बड़ी आदत है ना। ये शादी का जोड़ा बहुत ही भारी है। अरे इसके बोझ तले तू मर जाएगी। अभी शादी में वक्त है। मैं तो बस नजर उतारने आई थी। पर
बाहर तो मंत्र बज रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी तेरी बजने वाली है इसलिए। बड़ी शादी है ना, बड़ी शादियों में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी बजने लगती है। गणेश पूजा, वर पूजा चल रही है, उसके बाद शांति हवन। इस बार सही मुहूर्त पे सही लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा रही हूँ। कोई गलती कैसे होने दे सकती हूँ? इसलिए मैंने पंडित जी से कहा है कि जितनी पूजाएं सब करवा दो। 2 बार तुझे नहीं मिला ना, पहली बार भी तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, दूसरी बार बहुत मुश्किल से मिला है। एक काम कर, तू सो जा। अब आधे घंटे के लिए तू सो जा, आराम कर, फ्रेश फील करेगी। देख, मैं ये आईपॉड लेकर आई हूँ, अच्छे गाने सुन, अच्छा अच्छा फील कर। अरे मेरी मिठाई की दुकान, हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों सास बहू बने से रहे। हाँ, अरे नॉर्मल सास बहू कि लड़े झगड़े फिर एक दूसरे पे पड़े। हम दोनों का लेन देन का रिश्ता है ना, हाँ? है ना कालीन आगे? ये क्या कर रही है? स्त्री को देने। कौन सी स्त्री? स्त्री आयन करवा देती हूँ। देख कितनी सिलबटे हैं। फोटो अच्छी लगेगी, है ना? ले जा। ठीक है। आ ही गया वो पल, वो घड़ी, वो रात, मेरी रात, मेरी सुहाग रात। आज मेरी शादी है। बड़ी माँ, बाहर क्या हो रहा है? कोई फंक्शन है क्या? इतनी सजावट, इतने सारे मेहमान। आज रॉकी की शादी है बेटा। अब नहीं बेटा, तू उसे गलत मत समझ। उस बेचारे को यही लगा था कि तू मर गई, तो वो भी मर गया। मतलब मर मर के जी रहा है वो। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, बहुत बीमार हूं मैं भी मरने वाली हूँ। बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं रॉकी की शादी देखूं। बड़ी मुश्किल से मना है मैंने उसे रुचिका के साथ शादी करने के लिए, पर अब तो आ गई ना, रुचिका अपने आप पीछे हट जाएगी। रॉकी को उसका प्यार मिलेगा और मुझे मेरी खुशी, रॉकी की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो सही वक्त पर आई है, सही मुहूर्त पर आई है। मेरे रॉकी के लिए आई है, मेरा मतलब है तेरे रॉकी के लिए आई है। चल अब रॉकी के साथ शादी कर ही ले। बड़ी माँ, पहले एक बार रॉकी से तो बात कर लो। ना बेटा ना, बात बिगड़ जाएगी। मतलब बिगड़ी हुई बात बनानी है मुझे। ये शादी का जोड़ा ले, और दुल्हन के जोड़े में जब रॉकी तुझे देखेगा और उसके चेहरे पर जो खुशी होगी, वही खुशी देखना चाहती हूँ मैं ना उसे सरप्राइज दूंगी। चल अब जल्दी से दुल्हन बनकर नीचे आ जा। रॉकी से प्यार करती है ना, उसकी खुशी के लिए मेरी बहू बनकर मेरे इस घर में आ जा। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप कहें। मेरी होने वाली बहू, चल अब जल्दी से इसे पहन ले, और हाँ, घूंघट चेहरे पर रखना। मैंने कहा ना, सरप्राइज। सरप्राइज तो अब मैं तुझे दूंगी यामिनी। मैं इस घर में आ गई हूँ, अब यहीं रहकर अपनी माँ बाबा की मौत का बदला लूंगी। काक्षोषा वह माँ वहंतरा शुचि। हाँ चलिए, अब कन्या को बुलाइए।
लो दुल्हन भी आ गई, बड़ी माँ खुद लेके आ रही है। हाय, एक और अच्छा कर्म कर रही है। बैठे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब हस्त मिलाप के लिए वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधू दाहिना हाथ वर के हाथ में देगी। अब लड़की के माँ बाप कन्यादान के लिए आगे आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। चलिए अब वर फेरों के लिए आगे आएगा। पहले फेरे की पहली कसम, मेरा पति एक खूनी है। अब मोहब्बत बनेगी नफरत की दास्तान। मांग में सिंदूर नहीं खून भरूंगी, पति को परमेश्वर तक पहुंचा दूंगी।